तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 371 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वाइन अपने कल्टीवेशन फेज में होता है और सॉन्गटियन भी वहां आकर उसकी पावर्स को सेंस करने लगता है, जिसके साथ हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि वहां पे अपने पावर्स को फ्यूज करने पे लगा होता है और अपने पावरफुल फेट स्पेल से सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चलता कि वो ना कुछ से कुछ बना सकता है, मतलब नथिंग से समथिंग को क्रिएट कर सकता है, जो कि असल में एक इल्यूजनरी के ही जैसे होती है। अब सॉन्गटियन में इस चीज को नहीं मतलब कर सकता था। यहाँ पे उसको मेमोरी में याद है कि ग्रैंड एम्पायर गुडाओ भी जब इस प्रोसेस में थे तो वो भी इसी चीज को कर पा रहे होते हैं और अभी के फिलहाल वो अपने डिवाइन सेंस से वानी के कल्टीवेशन को झांक रहे होते हैं, जहाँ पे इस चीज को देखकर वो भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है, जहाँ पे पहले तो उसने वाइन के बारे में ये सोचा था कि वो उस पर ध्यान देने के भी लायक नहीं है, लेकिन अभी के फिलहाल जो वाइन अपनी पावर्स को शोकेस कर रहा था उसके हिसाब से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके साथ हमें वानी को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंड एम्प्रेस सेंस को और भी ब्राइटर और सॉलिड करने लगता है, कह सकते हो तो उसकी पावर्स को और भी बढ़ाने लगता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो कैसे सेलेस्टियल एम्पायर के सोल और साथ में एंचेस्टर के हेड को यूज करके अपने एम्पर अपने कह सकते हो स्पेल्स को पावरफुल बना रहा होता है। इसके साथ दिखाया जाता है सॉन्गटियन को जो कि फिर से इसकी तरफ देखने लगता है, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता, वो धीरे से पीछे हट जाता है, मतलब कि अभी के फिलहाल वो वायलेंस के कल्टीवेशन में जाकर उसको यहाँ पे उसको प्रॉब्लम नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसने अपने डिवाइन सेंस का यूज किया था। इसकी वजह से कह सकते हो कि वाइन को अपने कल्टीवेशन में दिक्कत हो सकती थी, जिसके साथ वो वहां से निकल जाता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वानी को जो कि उसको जाते हुए देखकर कहा था कि क्या तुम ऐसे ही वहां से जाना चाहते हो, मतलब कि यहाँ वानी को इंटरप्ट करने के बाद सॉन्गली वहां पे ऐसे ही जाना चाहता, मतलब सॉन्गटियन ऐसे ही कैसे जा सकता है, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है वानी को जो कि अपने स्टॉप स्पेल्स को भी यूज करने लगता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे वो रुक जाता है और सॉन्गटियन वहां से भाग जाता है, वो अपने फिर से माउंटेन के पास आ जाता है, जिसको देखकर चीमन कहता है टीचर क्या हुआ, लेकिन वो कहता है चुप हो जा। वहां पे वो काफी ज्यादा घबराया और गुस्से में भी होता है और वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकती है। वो उस बच्चे से कहता है कि देखो अगर ऐसा ही चलता है तो तुम कभी भी एम्पायर नहीं बन सकते हो, अगले 100 सालों में जीडू एम्पायर बन जाएगा। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहां पर अपने एक एक्स को उतारता है जो कि वहां पे माउंटेन पे पहले से ही मौजूद थी। उसे पता होता है कि वो वांगलिन उस पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कई सारे स्काई के कलर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं और सेलेस्टियल एंचेस्टर की हेड भी लगभग कह सकते हो पिघल चुकी होती है, जो कि उसके उसी सन एम्परर फेथ स्पेल्स में मिल रही होती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो छोटी होती जाती है, वहां पे वो उसके साथ मर्ज भी हो जाते हैं। वान की आंखें फिर से ब्राइट करने लगती है, वान अपने लाइफ डेट कर्मा ट्रू फॉल्स एसेंस इन सबको अपने साथ मर्ज करने लगता है, उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि उसकी ऑरा जैसे ही चारों तरफ फैलती है और वो हेड को टच करती है वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है, मतलब कहा जाए तो वो कंप्लीटली वालिन के 3 कलर सन से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बताया जाता है कि वालिन ने अपने ग्रैंड एम्परर सन्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का 10 सन बन चुका है, मतलब ग्रैंड एम्परर बन चुका होता है। और यही एक सिंबल होता है किसी ग्रैंड एम्परर का कि उसका जो ग्रैंड एम्परर सन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल कह सकते हो जाता है। और यहाँ पे वालिन पहले एक ग्रैंड एम्परर नहीं कहलाया करता था, क्योंकि उसकी सन इतनी पावरफुल नहीं होती है। जैसे ही उसकी जो ग्रैंड एम्परर सन कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है वो सन आसमान की तरफ बढ़ने लगती है और वो वांगलिन कहता है कि ग्रैंड एम्परर, और वो अपनी पावर्स को देखने लगता है क्योंकि वो पावर्स सच में काफी ज्यादा होती है और तभी 3 कलर लाइट बर्स्ट होने लगती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे जितने भी ग्रैंड एम्परर्स के सन्स होते हैं, मतलब वहां पे आसमान में उन सबके सन मौजूद होते हैं, मतलब टोटल में 9 सन्स कह सकते हो उन सारे ग्रैंड एम्परर्स के मौजूद हैं, उन सभी में हलचल होने लगती है।
जितने भी सेलेस्टियल क्लैंस के भी डॉयू सेट के नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के पर्पल यानसेंग माउंटेन पर जितने भी ग्रैंड एम्परर्स मौजूद थे उन सारे सेट्स के अंदर उन सब की सन्स ऊपर जाने लगती हैं और दिखाया जाता है कि एंचेस्टर सिटी में जो कि टोटल में 5 ग्रैंड एम्परर्स थे वहां पे 5वां सन बनने लगता है। इसी के साथ हमें बाकी सारे ग्रैंड एम्पर को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन सब की सन आसमान में अपीयर होने लगी होती है। क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे ग्रैंड एम्पर बनता है उसकी सन फॉर्म होती है तो बाकी जितने भी ग्रैंड एम्पर के सन होते हैं वो आसमान में आने लगते हैं। यहाँ तक कि क्यों ना जीवान लुओ भी थे उनके भी सन्स वहाँ पे आने लगते हैं। साथ में वहाँ पे गु डाओ के भी सन्स अपीयर होने लगते हैं और दिखाया जाता है कि सभी के सन्स आसमान में आने लगते हैं, जो क्लियरली दिखा रहा होता है कि वहाँ पे एक और नया ग्रैंड एम्पर बना है। टोटल में 10 सन्स मौजूद थे जिनके अलग अलग साइज थे। अब जिनके ज़्यादा साइजेस होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे बड़ा जो होता है वो किसी और का नहीं ग्रैंड एम्पर गु डाओ का होता है, जो कि असल में बाकी के 8 सन्स को मिला दिया जाए उतनी बड़ी होती है वांगलिंग के सन्स को हटाकर। और सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट सन होता है वो किसी और का नहीं वानिंग का सन होता है। ग्रैंड एम्पर गु डाओ जितनी तो नहीं होती बल्कि कह सकते हो उसके आधे की वो होती है, जिसको देखकर हमें दिखाया जाता है प्रिंस जीडू को, जो कि सन को देखकर पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि गॉडफादर वो तो एक ग्रैंड एम्पर बन चुके हैं। और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है क्योंकि उसके जो गॉडफादर जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उसके एम्पर बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ हमें डॉयू सेक्ट में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है वालिन क्या है, सच में वालिन है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें डॉयू को दिखाया जाता है जो कि असल में वालिन से पहले से ही दुश्मनी ले रखा है और जब वो जानता है कि वालिन यहाँ पर एक ग्रैंड एम्पर बन चुका है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। वहाँ पे उसे वालिन के बारे में पता था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, जबकि वो ग्रैंड एम्पर बन चुका है तो उसे विश्वास भी नहीं और इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिरकार वालिन कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है बाकी के बंदे नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट वुफेंग को, जो कि आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये बंदा तो अभी इमोरियल गॉड वाले में भी नहीं गया, ये एक्चुअली अपने स्ट्रेंथ की यूज़ करके ग्रैंड एम्पर बन चुका है। साथ में पर्पल यांग सेक्ट में भी हमें जेमिनी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बाकी के और भी बंदे होते हैं टीचर जीवान वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जीडू को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये इस वक्त ग्रैंड एम्पर बना था तो लगता है कि उसी वक्त उसकी वजह से 72 सोल्स में इतनी ज़्यादा हलचल मच चुकी होती है। ये जरूर वालिन के ग्रैंड एम्पर बनने से रिलेटेड हो सकता है। और जीडू तो और भी ज़्यादा गुस्सा होते कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। हाईजी को भी दिखाया जाता है जो और भी खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हाईजी के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसे भी वालिन पसंद है, क्योंकि हमने देख रखा है कि कैसे उन्होंने पूल्स के अंदर अपने टाइम को बिताया होता है। इसके साथ हमें वालिन का सीन दिखाया जाता है जो फाइनली अपने ग्रैंड एम्पर सूंस को अपनी बॉडी में फिर से जो मतलब वहां से आसमान से हटा देता है और सब चीज़ पहले की तरह हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और दिखाया जाता है कि वो अपने पार्ट्स को और भी बढ़ाने लगता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है जीडू को जो कि अपने गॉडफादर को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स गॉडफादर आपके ग्रैंड एम्पर बनने पे। वहाँ पे 2 और बंदे थे जो कि एक यंग लेडी होती है और एक उसका हस्बैंड होता है। वो पूरी तरह से हैरान हो जाते क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वालिन को एक छोटा सा शॉट होगा, उन्हें क्या पता था कि वालिन इतना बड़ा सा खिलाड़ी हो सकता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो तीनों वालिन को ग्रीट करते हैं। वालिन उन सब की तरफ देखने लगता है और फिर वो चारों तरफ एंशिएंट डेविल्स की तरफ देखने लगता है जहाँ पे वहीं पे वो खड़ा होकर बाकी और बंदों की तरफ देखने लगता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वालिन को जो कि उसके पास आकर कहता है जीडू मैं तुम्हें सॉन्गटियान के पास ले जाने वाला हूँ, जिसको देखकर जीडू काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि सॉन्गटियान वही बंदा होता है जो कि असल में कौन नेक्स्ट 100 ईयर्स में एम्पर बन सकता है उसको डिसाइड करेगा और यहाँ पे वालिन उसी के पास ले जा रहा होता है। इसको देखकर जीडू कहता है गॉडफादर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि उसे पता होता है कि वालिन ने बोला है तो करके ही दिखाएगा। जिसके साथ दिखाया जाता है वालिन को जो कि वहां पे जीडू को लेकर उसी माउंटेन पे निकल जाता है जहाँ पे सॉन्गटियान मौजूद होता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो उसी एंसेंसी माउंटेन पे आ जाता है और यहाँ पे सॉन्गटियान को पहले से ही पता चल जाता है कि वालिन वहां पे आ चुका है। उसके फेस पे थोड़ा सा डर होता है क्योंकि वहां पे उसने लू फेंग
मतलब वांगलिन के ऊपर से अपनी डिवाइन सेंस का यूज कर रखा होता है, लेकिन वो अपने इस डर को हटाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सोंगटियन को, जो सोचता है अपने बच्चे से, कहता है कि देखो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बाद में एम्पायर बन सकते हो। और वो कहता है कि क्या पता ये हो जाए। अब टाइम पास होता है, वहाँ पे आ जाते हैं और उसके सामने दो बंदे वांगलिन और जीडू खड़े होते हैं। सोंगटियन वांगलिन की तरफ देखता है और वो कहता है वांगलिन। अब वांगलिन भी उसको देखकर ग्रीट करते हुए कहता है ग्रीटिंग लॉर्ड सोंग, जिसके बाद सोंगटियन को दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि चलो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हम दोनों बैटल करेंगे, जो जीतेगा वहाँ पे मैं अगर तुम जीते तो मैं जीडू को अगले 100 सालों के बाद एम्पायर बना दूंगा। अब यहाँ पे उसने ये कंडीशन नहीं रखी थी कि अगर वो जीता तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उसे वांगलिन के बारे में अच्छा सा पता चल गया था कि वांगलिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके साथ सोंगटियन अपने उसी एक्स को उठाकर वांगलिन पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे ग्रैंड एम्पायर सोंगटियन डोयू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कह सकते हो कि वुफेंग से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे 100 साल पहले वांगलिन से वो बैटल करते तो वांगलिन यहाँ पे कह नहीं सकता कि वो जीत सकता था, लेकिन अभी के फिलहाल बात अलग है, उसकी पावर्स बढ़ चुकी है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांगलिन बहुत ही आराम से खड़ा होता है, अपने राइट हैंड को उठाता है और उसकी तरफ 3 बार पॉइंट करता है। कह सकते हो कि यहाँ पे अभी वो ग्रैंड एम्प्रेस को पूरी तरह से हल्के में ले रहा होता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है। एक भी इनविजिबल बबल्स आके वहाँ पे वॉरियर्स मतलब बैरियर्स से टकराते हैं और जोर का धमाका होने लगता है। चीमन और जीडू ये सारी चीजें दूर से देख रहे होते हैं, लेकिन सोंगटियन ये हैरान हो जाता है क्योंकि जो बबल्स की आर्मी होती है उससे बड़ी आसानी से वांगलिन ने रोक दिया होता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वांगलिन फिर से उसकी तरफ अटैक करने लगता है, दोनों में फिर से धमाका होता है, लेकिन यहाँ पे सोंगटियन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और 10,000 फीट जाकर लैंड करता है। माउंटेन पे भी क्रैक अपीयर हो जाती है। वांगलिन यहाँ पे बहुत ही कम पावर्स का यूज़ करता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वांगलिन को, जो कि उससे कहता है कि इस वॉर एक्स के अंदर तो लॉज मौजूद है। वो उससे कहता है कि क्या तुम और भी फाइट करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे उसने उस अटैक से उसके एक्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता, मतलब कह सकते हो तोड़ दिया होता है। तो सोंगटियन कहता है कि क्यों नहीं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो ओरिजिन माउंटेन के पास जाता है और पूरे के पूरे माउंटेन को ही उठा लेता है। मतलब जिस माउंटेन पे अभी वो बैठकर कल्टीवेट करता है वो पूरे के पूरे माउंटेन को ही उठा लेता है ताकि वो वांगलिन पे उससे अटैक कर सके, जिसको देखकर तो यार दोनों प्रिंस की हालत खराब हो जाती है कि यार इसका टीचर कर क्या रहा है, इसने तो पूरे के पूरे माउंटेन को उठा लिया होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि काउंटलेस इंपीरियल पैलेस में लाइट्स चारों तरफ चमकने लगते हैं। वांगलिन ग्रैंड एम्पायर सोंगटियन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये जो माउंटेन की पावर है वो कम नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और कह सकते हो कि अभी के फिलहाल वांगलिन भी सीरियस हो चुका होता है और सोंगटियन उसके तरफ देखकर कहता है वांगलिन अगर तुमने अपने ओरिजिन माउंटेन के पावर को विथस्टैंड कर लिया तो मैं हार मान जाऊंगा। जिसके साथ वो अपने ओरिजिन माउंटेन को वांगलिन पे दे मारता है, मतलब कि यहाँ पे वो कंप्लीटली उस पर पटक देता है कि कहता है कि अगर तुमने रोक दिया तो तुम जीत जाओगे। और वो उस पर अटैक करता है और ये बताते हुए कहता है कि इसमें मैंने अपने कंप्लीट डाउ को इनहेरिट किया है और मैंने जब से ग्रैंड एम्पायर बना है तब से मैंने इसको रिफाइन किया है और इसकी पावर से कि ये तुम्हें सप्रेस कर सकती है, मतलब तुम्हें सप्रेशंस की तरह कर सकता, मतलब सेम टू सेम क्या सकता है स्टार टावर की तरह ये भी ट्रेजर होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो स्ट्रेंज माउंटेन वांगलिन की तरफ बढ़ने लगता है। वांगलिन उसकी मिस्टीरियस पावर्स को समझ पा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पे खड़ा होता है, एक पंच जोर का पंच मारता है, उसकी तरफ पंच उससे टकराती है, लेकिन वहाँ पे वो फिर भी उसकी तरफ आ रहा होता है, मतलब उस पंच से कह सकता हो तो वो माउंटेन डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यहाँ पे कुछ हिस्से तो टूटते हैं, लेकिन क्या करे वहाँ पे वांगलिन से सप्रेस होने लगता है। कह सकते हो कि ये माउंटेन किसी को वहाँ पे लॉक कर देता है, भाग भी नहीं सकता है जब तक कि वो उसको फेस करके उस माउंटेन को डिस्ट्रॉय न कर दे। इसको वांगलिन क्या था इंटरेस्टिंग, ये ओरिजिन माउंटेन सप्रेशन तो मेरे एंशिएंट एंसेस्टर फिंगर से काफी ज्यादा सिमिलर है, तो चलो देखते हैं कि इसकी पावर क्या है। तुम तो सच में ग्रैंड एम्पायर होने के वर्दी हो, तुम यहाँ पे स्ट्रांग हो। अब बताया जाता कि कोई भी ग्रैंड एम्पायर कमजोर नहीं होता, सबके अलग अलग स्पेल्स होते हैं और क्या सकते हो कि सबकी अलग अलग टेक्निक्स और पावर्स होती है। इसके साथ वो अपनी कल्टिवेशन से उस पर अटैक कर देता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ एक बहुत ही पावरफुल एक एंशिएंट
ऑर्केस्ट्रा फिंगर को पॉइंट करता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है और उस माउंटेन में क्रैक्स अपीयर्स होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे वो रुक जाती है, जिसको देखकर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वार्निंग को, जो कि वहाँ पे माउंटेन को ही सप्रेस कर देता है। मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे अभी रोक दिया होता है, जिसको देखकर वो कहा था कि और भी फाइट करना चाहते हो, जिसको देखकर तो सॉन्ग टैन के एक्सप्रेशन और भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से खून की उल्टियाँ करता है। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे जब भी कोई बंदा हारता है तो पता नहीं आखिरकार वो खून की उल्टियाँ क्यों कर देता है। मतलब कि ब्लड भी तो फेंक सकता था हार्ट से काट के, लेकिन खून की उल्टियाँ ही क्यों करना। जिसके साथ वो ऑरिजिन सप्रेशन का यूज़ करके उस पर फिर से माउंटेन को देव पटक मारता है ताकि वो वालिन को हरा सके। लेकिन दिखाया जाता है वालिन को जो कि वहाँ पे अपने पावर्स को यूज़ करता है और उसके माउंटेन को सप्रेस करके अपने हाथ में अटने भर उतना छोटा बनाता। मतलब कह सकते हो एक छोटे से पत्थर जितना उस माउंटेन को सप्रेस कर देता है और अपने पाल में पकड़ लेता है। कह सकते हो कि अभी के फिलहाल वो एक छोटा सा पत्थर में तब्दील हो गया होता है, जिसको देखकर तो सॉन्ग टियान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काउंटलेस ईयर्स में किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस माउंटेन को इस तरह से सप्रेस कर दे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि क्या सॉन्ग टियान यहाँ पे जीरू को ग्रैंड एम्पायर मतलब एम्पायर बनाने के लिए राजी होता है या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।